बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं और आंकड़े देकर स्पष्ट करना चाहता हूं। कई बार क्या है, बगैर आंकड़े और बगैर तर्क के जब बात होती है तो एक तरफी जाती है। किसान के हितों की रक्षा किसने की? यूपीए की 10 साल सरकार रही। यूपीए की 10 साल की सरकार में जितनी धान की खरीद हुई या फिर जितनी बाकी अन्य अनाज की खरीद हुई हो, उससे 2 गुना से ज़्यादा खरीद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। और मूल्य भी मैं अगर आपको बता दूं तो कांग्रेस ने 10 साल में 5.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी पर खर्च किया, भाजपा ने 18.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया। कितना अंतर है? 3 गुना। दूसरा, गेहूं धान की खरीद पे देखोगे तो कांग्रेस ने जहां एक और 2,80,000 करोड़ रुपया खर्च किया, उन्हें 12 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गेहूं। इतना अंतर है। फिर बैंकों से 2013-14 में किसान को 7,20,000 करोड़ रुपया मिला, हमने पिछले साल 21 लाख करोड़ रुपया दिया है, 3 गुना ज़्यादा दिया। कांग्रेस के समय सिंचाई पे नाम मात्र पैसा सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुआ, हमने 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए। कांग्रेस के समय बजट 25,672 करोड़ रुपया था, हमारा बजट 1,28,000 करोड़ रुपया है। 1,28,000 करोड़ रुपया एक साल का, 1 लाख ज़्यादा, 1 लाख करोड़ ज़्यादा बजट है। और यही नहीं, कांग्रेस ने कर्जा माफी के नाम पे 30-40,000 करोड़ रुपया खर्च किया, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ किसानों को मर्जी कर्जे कुछ के माफ हुए, बाकियों के हुए ही नहीं। हमने 3,60,000 करोड़ रुपया अब तक पीएम किसान सम्मान निधि में किसानों के खातों में डालने का काम किया। ये जो आप जगह जगह ट्यूबवेल देखते हो ना, सोलर पंप लगे हुए कुसुम योजना में, ये भाजपा की देन है। मैं आपको अनेकों उदाहरण गिना सकता हूं जहां किसान के हित में हमने किया। ये कांग्रेसियों ने दुष्प्रचार किया कि एमएसपी खरीद बंद हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, सारे मीडिया के लोग बैठे, क्या एमएसपी खरीद बंद हुई? हरियाणा में हमारी सरकार ने तो कई गुना ज़्यादा किया, ऑल्टरनेटिव खेती को प्रमोट किया है। और ये पंजाब की सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार, ये कहते थे अगर कोई और नहीं खरीदेगा तो हम सारी फसलें खरीदेंगे। मैं खुली चुनौती देता हूँ भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जी को। कितनी फसल खरीदी इन्होंने राज्य की सरकार ने, राज्य की सरकार के पैसे से? और कितने इन्होंने वहाँ पे खरीद केंद्र बनाए और कितनी उनको स्टोरेज की सुविधा बनाई? जरा बताएं देश को। इनके पास जवाब कोई नहीं है। केवल किसान के नाम पे राजनीति करना उचित नहीं। हमने किसानों को 1.5 गुना आय कम से कम दी है। डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हमने लागू किया, कांग्रेस ने 10 साल लागू नहीं किया, हमने किया है। लागत प्लस 50% मुनाफा कम से कम हम देते हैं और समय से पहले हम सारी फसलों के जो दाम बड़े होते हैं उसको तय करते हैं, जो फॉर्मूला के अनुसार, उसको लागू करते हैं। यमुनानगर से खबर है, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से बयान दिया गया है और बारिश से हुए फसल नुकसान पर कृषि